हेलो एवरीवन। ग्रेट सैनिक मिलिट्री एकेडमी में आप सभी का वेलकम है। और आज अपन बात करेंगे आरएमएस सीटी एग्जाम 2024 के बारे में। आरएमएस सीटी एग्जाम आप सभी ने दिया है और क्या कट ऑफ रहने वाली संभावित 6 क्लास की बात करें या 9th क्लास की बात करें, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे। और पांचों स्कूलों की कितनी पोस्ट आती है, कितने फॉर्म भरे गए थे, कंप्लीट जानकारी अपन लेने वाले हैं और क्या रिजर्वेशन है आपका। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं बात करूंगा। आपका एग्जाम आज ही के दिन 8 दिसंबर को हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, चलो सर, यहाँ तक तो बात सही है अपनी। इसके अलावा सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ पोस्ट 6 क्लास के लिए कितनी टोटल पोस्ट रहती है। तो 400 प्लस पोस्टें रहती है, अप्रॉक्स 400 रहती है, ठीक है ना, ये बता दूं मैं आपको। और 9th क्लास के लिए 50 रहती है। कितनी आरएमएस स्कूल है अपने भारत के अंदर? 5। उन पांचों की बात कर रहा हूँ मैं आपकी। इसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम देने के लिए अप्लाई किया था, तो टोटल लगभग आप मान के चलो दोनों 6 क्लास और 9th क्लास के लिए 60,000, और थोड़ा सा डाटा और ऐड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, मतलब 17,000 समथिंग बच्चों ने फॉर्म भरा था 6 क्लास और 9th क्लास के लिए। ठीक है ना। अब देखो, ये जो देश 40,000 समथिंग आप बात करें तो 40 से 45,000 बच्चे आरएमएस के लिए और 20,000 बच्चे लगभग 9th क्लास के लिए इन्होंने अप्लाई किए। ठीक है। देश के लगभग 47 शहरों में आयोजित की गई थी परीक्षा। कितने देश के 47 शहरों में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। देखो, कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले अपन सब कुछ चीजें समझेंगे पहले। ठीक है, क्या पेपर का लेवल कैसा था, सब कुछ क्लियर होने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, आरएमएस 6 क्लास और 9th क्लास के एडमिशन 2025 की रिजर्वेशन जो पॉलिसीज है क्या है। देखो, 70% सीट्स अलॉटेड टू चिल्ड्रन फॉर द सर्विंग, जो अपने सर्विंग जेसीओ वगैरह सब है ना, उन सभी के लिए बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कमिश्नर ऑफिसर्स जो है ना, उन सभी के लिए। तो फॉर्म द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। ठीक है ना, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने ये कैटेगरी डाली होगी। ठीक है ना, चलो तो 70% सीटें उनके लिए। जैसे मान लो 100 में से 70% सीटें इनको एलोटेड है ये। ठीक है, 30% सीटें हैं जो उसके अलावा अपने पास सिविलियन के पास भी आती है, और उसके बाद सीट्स आर द चिल्ड्रन आर सर्विंग द रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनके लिए कह रहा है। तो 30% सीटें है ना, जो सर्विस में रिटायर्ड है अफसर्स वगैरह, या जो भी आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंदर है, उनके लिए बात है। और उसके अलावा सिविलियन के लिए 30%, उसके साथ ही रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद 27%, 15%, 7.5% सीट द ईच कैटेगरी रिजर्व द कैंडिडेट ऑफ ओबीसी। अब इस सभी के अंदर बात करें, 27%, 15%, इन सब के लिए कैटेगरी है ना, जो भी सीट अलॉटेड हो रही है उसका। अब मान लो कि जितनी 30% सीट है उसका 27 जो परसेंटेज है वो कैटेगरी ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, सबके लिए अलग अलग बात हो रही है। ठीक है, एक रिजर्व कर रखा है उनको। ठीक है ना, जितनी भी कैटेगरी, जैसे वहां 70% सीट है, उसको उसके कैटेगरी में अंदर बांट दो, बस सीधी सी बात है। जो कैटेगरी के अंदर आरक्षण आ रहा है जो उनको। फिर फिर आ गया एससी और एसटी कैटेगरी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, लेयर में ना। चलो, ये टोटल 50 सीट्स विद नो मोर देन द 15 इन द एनी सिग्नल स्कूल, और स्पेशली सेट साइड द चिल्ड्रन ऑफ पर्सनल वो द किल इन एक्शन। ये कर 50 सीट है ना, उनमें से फिक्स सीटें कर रखी है जो शहीद हो रहे हैं जो फौजी, उनके लिए जो। ठीक है ना, कोई मतलब जैसे मान लो पुलवामा हमले हमले के अंदर कोई फिक्स सीटें उनके अंदर कर रखी है, जिनके बच्चे जिनके पापा वगैरह शहीद हो गए, उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, चलो 10% सीट द और 30% वैकेंसी। अब इसमें ये भी कह रहा है कि ना, फीमेल के लिए भी अलॉटेड करेगा 10% सीट अलॉटेड। जितनी सीट है उसके अंदर 10% सीट है गर्ल्स के लिए रिजर्व कर रखी है। ठीक है ना, अब 70%, 30% हो गया, फिर उसके अंदर 10%, फिर 30% जो उसके कैटेगरी वाइज, उसके बाद 10% गर्ल्स के लिए भी रिजर्व है। ठीक है ना, सारा। तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, इसके अंदर कुछ नहीं, इतना इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखो, बात करता हूँ मैं पेपर के लेवल की। सबसे पहले 6 क्लास के पेपर की लेवल की बात करता हूँ। तो आपका जो इंग्लिश है ना, थोड़ा इजी था, ज्यादा कोई इतना नहीं था। ठीक है, बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और आपकी रीजनिंग सिंपल थी, और आपकी जीके थोड़ा सा, हाँ जीके आपका थोड़ा अच्छा लेवल का था। ठीक है ना, ये कह सकते हैं। तो ऑल ओवर अपन बात करते हैं, तो भाई इजी कंपेयर टू लास्ट ईयर, थोड़ा सा लास्ट ईयर से थोड़ा कह सकते हैं इजी है, बट हाँ लगभग समान कह सकते हैं अपन, इक्वल कह सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जो है पेपर कैसा हुआ था। पेपर का पैटर्न इस प्रकार का था। आपके 50 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, उसके सिर्फ क्वालिफाई करना था, आपको सिर्फ पास पास होना है किसके, इंग्लिश के अंदर। इसके बाद आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन है, और आपके जीके के 50 क्वेश्चन है, और इंटरव्यू के 20 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अभी आपका ये पूरा हुआ था। ठीक है, और नंबर आपके यही मेरिट इस पर ही बनेगी। ये तो सिर्फ क्वालिफाई करना था, उसमें 35% आपको लेके आना था, बाकी 40% क्वालिफाई तो इसमें भी करना, मेरिट जो बनेगी इस पर बनेगी आपकी। ठीक है ना, स्टार्टिंग वाली मेरिट। उसके बाद 20 नंबर आपके इंटरव्यू के लिए।
अब इंटरव्यू कॉल कब आएगा? इंटरव्यू कॉल ये आपके है ना, इस पर इंटरव्यू कॉल आएगा और ये भी क्वालीफाई होना ज़रूरी है। अब देखो आगे, मैं बात करूँगा आरएमएस-सीटी 6 क्लास की जो कट ऑफ एप्रॉक्स कट ऑफ क्या रह सकती है, संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, मैं 150 नंबर में से बात करूँगा। मैं इंग्लिश वाले नंबर छोड़ रहा हूँ, साइड में रख रहा हूँ, ठीक है? वो तो क्वालीफाई नेचर के सारा, ठीक है? मैं 150 बच्चों की 150 जो नंबर्स है उनमें से बात कर रहा हूँ आउट ऑफ। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल की, तो जनरल के आपके पास दे रखा है जनरल देखो। जनरल की जेसी और ओआर की बात करते हैं और सिविलियन के लिए बात हो रही है। ये जो 70% का आरक्षण है ना उसके अंदर और 30% आरक्षण वाला ये कह सकते हैं कैटेगरी उसमें सीटों की बात करते हैं तो जनरल की 129 से 134 के बीच जिस बच्चे के मान लो 150 में से इसके बच्चे इसके इतने नंबर आ रहे हैं तो कोई इश्यू ही नहीं होगा इनका, ठीक है? इनकी मेरिट वैसे ही कम रहती है और सिविलियन की थोड़ी हाई रहती है। तो ये आपके देख लो 133 142 सिविलियन के लिए बात कर रहे हैं और ओबीसी एनसीएल की बात करें 123 से 129 123 से 129 और 129 से 135 किसके लिए? सिविलियन ऑफिसर के लिए, ठीक है? लास्ट ईयर से कैसे 1 2 3 नंबर ऊपर-ऊपर इधर-उधर हो सकता है। ये मैं आपको सिर्फ एप्रॉक्स बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है 1 2 नंबर इतना, ठीक है? एससी के लिए बात करें 113 से 118 और एक सिविलियन के लिए 119 से 125 एसटी के लिए बात करें 109 से 115 और 118 से 124 ठीक है दोस्तों? तो ये था, देख लेना स्क्रीनशॉट ले लेना और आस-पास है। तो इनके बच्चे ये आ रहे हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल कंफर्म आ जाएगा, ठीक है? अब देखो इधर 9th क्लास के लिए बात करते हैं तो आपको पता है पैटर्न इस प्रकार से था आपका जिसके अंदर 100-100 नंबर के 2 पेपर थे जिसके अंदर देखो पेपर 2 के अंदर आपके ये देखो इंग्लिश आ गई 50, हिंदी 20 की, सोशल साइंस 30 नंबर की या फिर मैथ्स और साइंस ये टोटल, ठीक है? और क्वालीफाई नहीं 50-50% का इंटरव्यू जो होगा इसके अंदर कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का, ठीक है? अब बात करते हैं क्या सर इसका क्या रहना है? ऑल ओवर पेपर की बात करते हैं तो देखो 9th क्लास के लिए बात करते हैं तो इंग्लिश का ईज़ी पेपर था। इंग्लिश मैथ्स का ईज़ी टू थोड़ा मॉडरेट था। हिंदी का ईज़ी था और सोशल साइंस ईज़ी टू मॉडरेट। बाकी जनरल साइंस ईज़ी था। बाकी इतना ऑल ओवर बात करते हैं ईज़ी टू मॉडरेट लेवल लास्ट ईयर से, ठीक है ना? ज़्यादा कोई इतना कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से थोड़ा-सा ईज़ी पेपर था, ठीक है? अब देखो इधर आरएमएस-सीटी 2024 9th क्लास की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। देखो जेसीओ और ओआर की बात करते हैं तो देख लो ये आउट ऑफ नंबर है जो किस में से है? ये 200 में से बात कर रहा हूँ मैं आपकी, ठीक है? चलो। देखो जनरल की बात करते हैं अपन, जनरल की 173 से 181 और सिविलियन की बात करते हैं 176 से 183 और इसके अलावा 169 से लेके 176 किसकी? ओबीसी एनसीएल के लिए और नॉन क्रिमिनल ले रहा है ना 174 से 181 और एसटी के लिए एससी एसटी के लिए आपके पास दे रखा है डाटा। एससी के लिए बात करते हैं 165 से 173 और 76 तक इसकी हो जाएगी किसकी? सिविलियन के लिए। एसटी के लिए बात करते हैं 161 से लेके 169 और 166 से लेके 174 ये है। तो आप भी क्या करना कमेंट बॉक्स के अंदर जितने भी साथी पेपर दे के आए कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि मेरे इतने इतने नंबर आ रहे हैं और आउट ऑफ कहाँ से देखो 9th वाले बताओगे 200 में से और 6 वाले बताओगे 150 में से कमेंट बॉक्स के अंदर सर ये मेरे नंबर आ रहे हैं। इससे थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि आपका आपका स्कोर क्या लग रहा है। जितना भी आपने स्कोर किया है बिल्कुल आप रखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये सर मेरा स्कोर था, ठीक है ना? चलो आगे बात करता हूँ मैं आपके देखो ये सारी बातें हो गई। अब कोई भी बच्चा मैं आपका जो ये बता रहा हूँ, ये एज है वो अगले सेशन के लिए बता रहा हूँ। 2000 ये आपका एग्ज़ाम हो गया देख लो अगला 25 में एग्ज़ाम होगा वापस दिसंबर के अंदर और ये 26-27 के एडमिशन्स होंगे ध्यान रखना। उसकी एज क्राइटेरिया बता रहा हूँ देख लेना अच्छे से। जो भी बच्चा आगे नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं उसकी एज ये होनी चाहिए, ठीक है? आपके सामने है सैनिक स्कूल के लिए दे रखा है यहाँ पर मिलिट्री स्कूल की और नवोदय यूपी स्कूल ये सभी आपके सामने दिख रहा है अच्छे से देख लेना थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको है ना चलो अब इसको देख लेना एज ग्रुप कौन कौन सी एज में आते हैं नेक्स्ट एज के नेक्स्ट मतलब आपके एग्जाम देने के लिए ये एज दे रखी है आरएमसी की ठीक है ना चलो तो दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको सारी चीज क्लियर कर रखी है अब देखो आगे मैं बताऊं देखो इधर ये मेरा अपना क्लास का सैनिक स्कूल का रिजल्ट है दोस्तों अच्छा रिजल्ट है कोई दिक्कत नहीं और आप तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल जोधपुर राजस्थान के तरफ अपनी कोचिंग है ऑनलाइन भी क्लासेस चलती है ऑफलाइन भी चलती है शाम को और स्कूल हॉस्टल सब कुछ सुविधा हमारे पास अवेलेबल है ठीक है तो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं किसी प्रकार की आपको इंक्वायरी लेनी है किसी प्रकार की आपको बातचीत करने की सर मेरे ये स्कोर आ रहा है आप मुझे बिल्कुल कॉल करके बात कर सकते हैं मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ इस नंबर पे यही नंबर है ना इस नंबर पे आप कॉल लगा देना बिल्कुल आप
जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, ठीक है? तो जो भी बच्चा आगे नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी हमारे पास है, ऑफलाइन भी है, तो बिल्कुल आप आइए। बड़ा शानदार तरीके से मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ मैथ्स और रीजनिंग, तो आपको कहीं दिक्कत होगी नहीं। और जहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग जो ओनर खुद पढ़ाता है, वहाँ सोच लो कितनी अच्छी मैथ्स होगी, ठीक है ना? बाकी मेरे वीडियो सारे देख सकते हो, एकदम बेसिक टू ज़ीरो से मैं पढ़ाता हूँ हर चीज़ को, ठीक है ना? तो निश्चित रहें, मस्त रहें, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़ा-सा गौर करिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो, ज़रूर हमसे पूछिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। आज के लिए बहुत होगा और कट ऑफ के बारे में जहाँ भी एप्रोक्स आपके नंबर आ रहे हैं, थोड़ा मुझे बता देना, ठीक है? और कोर्स के लिए ऑनलाइन बैच के लिए ग्रेट कांसेप्ट ऐप डाउनलोड कर लेना। ये दे रखा है इसका नीचे इसके लिखा ये जो स्क्रीन चल रही है ना आपकी, इसके ऊपर ग्रेट कांसेप्ट लिखा हुआ है, तो आप ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, ठीक है? अधिक जानकारी के लिए कॉल ज़रूर कर देना, कुछ भी इंक्वायरी के लिए, ठीक है? तो आज के लिए बहुत होगा और सेशन अच्छा लगता है अपने दोस्तों को शेयर करना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आगे के लिए, ठीक है? दोस्तों जय हिंद, जय भारत।